हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर, यूनिट नंबर 4 पार्ट 2 की ओर। अब दिशा परीक्षण के अंदर कल मैंने आपको विस्तार पूर्वक सभी के सभी टाइपों का लगभग मैंने अध्ययन करवाया था कि मैंने क्या क्या करवाया था कल। अब वापस आप 5 मिनट थोड़ा रिपीट कर लें कल वाला, उसके बाद में उससे संबंधित आके क्वेश्चन करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताया मैंने कहा दिशा होती कितनी है, तो दिशा क्या होती है और दिशा के अंदर मुड़ना कैसे है वो भी आपको मैं लगभग मैंने बता दिया, नहीं बताया तो आगे मैं अपने आप बता दूंगा। तो दिशा की जानकारी आपको हो गई कि दिशा कितनी होती है। तो दिशा होती है हमारी 10 प्रकार की, पहली बात। उसके बाद में आपको और क्या जानकारी थी, उसके बाद मैंने पॉइंट कहा, मैंने कहा आपको दाएं बाएं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि दाएं मुड़ना कैसे होता है और बाएं मुड़ना कैसे होता है, वो आपको भी मैंने बता दिया। बाएं मुड़ना और दाएं मुड़ना वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। उसके बाद मैंने तीसरा आपको बताया था पॉइंट, कौन सा? मैंने तीसरा आपको पॉइंट बताया था दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमना। कौन सा? दक्षिणावर्त और वामावर्त घूर्णन क्या होता है, उसकी भी आपको मैंने जानकारी बताई थी। और वो भी किस में बताई थी? वो भी मैंने आपको घड़ी बना के बताई थी कि दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। और उसके बाद में चौथा मैंने चीज़ क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था, मैंने कहा घड़ी के अंदर कोण कैसे बनते हैं, घड़ी के अंदर कोण कैसे बनते हैं और 90 डिग्री कैसे बनता है, 45 डिग्री कैसे बनता है, और उस प्रकार से अलग अलग कोण की मैंने जानकारी आपको दी थी। उसके बाद में मैंने उसके साथ में आपको और क्या बताया था, उसके साथ में मैंने और बताया था, मैंने कहा एक तो देखो रेलगाड़ी के इक्वेशन बनते हैं। रेलगाड़ी के कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप देख लेना रेलगाड़ी के क्वेश्चन में कि या तो आपकी ट्रेन खड़ी है या चल रही है, दो ही कंडीशन बढ़ती है। ट्रेन खड़ी है या ट्रेन चल रही है, दो ही कंडीशन है। अब यदि ट्रेन खड़ी है तो उसका धुआं किस साइड जाएगा और ट्रेन चल रही है तो किस साइड जाएगा, एक बात वो। और उनके साथ साथ एक कंडीशन क्या बनती है कि अपनी हवा है या जो भी वायु है वो चल रही है या नहीं चल रही है। यदि चल रही है या नहीं चल रही, चल रही है तो ट्रेन खड़ी होगी तो भी उसकी हवा का प्रभाव पड़ेगा। यदि हवा नहीं चल रही है तो खड़ी हुई ट्रेन, उसका प्रभाव, दिशा का प्रभाव उस खड़ी हुई ट्रेन पर नहीं पड़ेगा जब हवा नहीं चल रही है। और यदि ट्रेन खुद चल रही है उसके बाद में भी यदि हवा नहीं चल रही है फिर भी उसका धुआं उसकी ट्रेन के अनुसार चलता रहेगा, एक चीज़ वो होती है। और उसके बाद में आपको मैंने ये चीज़ बताई है, कौन सी? आपको मैंने ये चीज़ बताई है कि आपको एक तो घूर्णन वाला बता दिया दक्षिणावर्त और वामावर्त, और एक मैंने बताया कि घड़ी के अंदर कोण क्या होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। और एक मैंने इसके साथ साथ बताया घड़ी और सूर्य को आप मानो तो सूर्य की क्वेश्चन बढ़ते हैं कि सूर्य किस दिशा में है, सूर्य की दिशा क्या है और उसके अनुसार हम कहाँ खड़े हैं। सूर्य की दिशा कहाँ है और उसके अनुसार हम कहाँ खड़े हैं, उस खड़े कहाँ है उसके अनुसार क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारी परछाई कहाँ पर है, उस परछाई के अनुसार आपके क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपकी परछाई किस दिशा में बढ़ रही है, सूर्य जिस दिशा में होगा तो परछाई किस दिशा में पड़ेगी, उस बारे में जानकारी करते हैं। जैसे मैं ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बता दूं कि कैसे होता है। जैसे मैं मान लो आपको देखो ये 4 दिशाएं हैं, आपके सूर्य पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब ये ध्यान रखना कि सूर्य हमेशा या तो पूर्व में रहेगा या पश्चिम में रहेगा, सूर्य आपका उत्तर दक्षिण में रहने की संभावना नहीं है। ऐसा कभी मत कहना कि सर सूर्य हमारा उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा की ओर भी है, ऐसा क्वेश्चन बढ़ना लायक नहीं होगा। तो सूर्य या तो पूर्व दिशा में रहेगा या सूर्य पश्चिम दिशा में रहेगा। और हमारी स्थिति उन सूर्य के अनुसार या तो उत्तर में वो मुख करके खड़ा हो, या दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो, या उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हो, या आप आमने सामने खड़े हो। ठीक है, तो आपकी परछाई किस साइड पड़ेगी। मान लो सूर्य अब इस टाइप में, आप ये मान लो कि सूर्य हमारा आपका यहाँ पर है पूर्व दिशा में, ठीक है ना।
सूर्य आपका पूर्व दिशा में है और आप एक दूसरे के सामने खड़े हो, या मान लो कि सर मेरा मुख आपका मुख, या कह दो किसी व्यक्ति का मुख यहाँ पर खड़ा है और उसका मुख है उत्तर दिशा की ओर है, और सूर्य पूर्व दिशा में, तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? तो छाया सीधी बात दिख रही है कि वो उसका मुख इस तरफ है, तो उसका बायां हाथ किधर होगा? पश्चिम की ओर। और उसका दायां हाथ किधर होगा? पश्चिम की ओर। पीठ किधर होगी? पीठ होगी आपकी दक्षिण की ओर। और मुंह किधर होगा? मुंह होगा आपका उत्तर की ओर। ये चार चीज़ें उस व्यक्ति से संबंधित पूछता है, और उसके बाद में उसकी एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या कि उसकी परछाई किस ओर पड़ती है? तो परछाई किस ओर पड़ेगी? परछाई सर सूर्य की विपरीत दिशा में पड़ेगी। सूर्य किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी? परछाई इसकी पड़ेगी पश्चिम दिशा में। तो एक व्यक्ति से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन आपके कितने बनते हैं? तो देख लो, जैसे ये मान लो अपना ये चार दिशाएं हैं, और सूर्य हमारा इस पूर्व दिशा में यहाँ पर उगा हुआ है, और सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य के अनुसार मान लो आप यहाँ पर पूर्व में सूर्य हैं, और पश्चिम की ओर चल रहा है सूर्य। आप उत्तर या दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो। तो आपके क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं? तो देख लेना कि क्वेश्चन हमारे कितने टाइप के बनते हैं। कि आप यदि यहाँ पर आप कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ और पैर के अनुसार, और उसका मुख किधर है? मुख है उत्तर की तरफ। और उसकी पीठ किधर है? पीठ है उसकी दक्षिण की तरफ। उसका बायां हाथ है पश्चिम की तरफ, और दायां हाथ किधर है? दायां हाथ है उसका पूर्व की तरफ। अब यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है कि एक सूर्य है जो पूर्व दिशा में उग रहा है, और उस व्यक्ति का मुख उसका उत्तर दिशा की तरफ है, तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी? तो परछाई मेरी की तरफ पड़ेगी। परछाई मेरी पड़ेगी पश्चिम दिशा में। ठीक है, यही ये सेम क्वेश्चन ये से पूछ ले कि एक सूर्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है, और उस व्यक्ति की पीठ दक्षिण दिशा में है, तो उसका दायां हाथ या सूर्य किस हाथ की ओर होगा? ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद में ये कह दिया कि वो खुद सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है। सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसकी छाया उस व्यक्ति की किधर पड़ेगी? उसकी जो भी छाया है वो व्यक्ति की किधर पड़ेगी? वो कह दे कि ऑप्शन दे दें, आगे की ओर या पीछे की ओर, या कह दे दाईं ओर या बाईं ओर, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ऐसे क्वेश्चन भी बढ़ने की संभावना होती है। तो ये तो सूर्य की है और परछाई वाले क्वेश्चन है। उसी प्रकार ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो परछाई के क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो परछाई के क्वेश्चन किस में बढ़ते हैं? वो परछाई के क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं घड़ी के अंदर, कि घड़ी में कोई समय है, और उस समय का विपरीत दिशा या उसकी परछाई किधर पड़ेगी, या मान लो कि उसकी जगह सूर्य है, और उस घड़ी के अंदर किसी भी एक सुइए को आप इतना डिग्री घुमा रहे हो, तो उसका घूर्णन किस प्रकार से होगा, या कोई और कैसे होगा? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था, एक टाइप बताई थी कौन सी, कि आपको फिक्स दूरी ज्ञात करनी है या दिशा ज्ञात करनी है। जैसे मैं एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ, इसके बहुत क्वेश्चन कम बढ़ते हैं, मतलब परीक्षा में आने लायक बहुत कम ही होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर उदाहरण, के एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। उस व्यक्ति का घर है इस बिंदु पर, मान लो इसका नाम क्या है, ए बिंदु दे दिया। उस घर से यहाँ पर क्या है? उसका घर है, और यहाँ पर उसका क्या है? स्कूल है, और यहाँ पर वहाँ पर और उससे आगे क्या है? यहाँ पर उसका हॉस्पिटल है। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल है। अब ये कहते हैं घर से विद्यालय की दूरी, वो कहते हैं 5 किलोमीटर है, और विद्यालय से आगे हॉस्पिटल की दूरी 3 किलोमीटर है। तो वो वापस यदि घर से चलना प्रारंभ होता है, स्कूल से जाकर आगे हॉस्पिटल जाता है, तो वापस उसको घर तक पहुंचने के लिए कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो सीधी बात है कि इनको क्या करना, जोड़ना है। तो शुरुआत में वो व्यक्ति घर से स्कूल तक गया, फिर स्कूल से हॉस्पिटल तक गया, फिर वापस हॉस्पिटल से स्कूल आया, और स्कूल से घर आया। इसका मतलब दूरी क्या हुई? तो दूरी तो हमारी क्या हुई कि सबसे पहले स्कूल गया 5 किलोमीटर, फिर हॉस्पिटल गया 3 किलोमीटर, फिर वापस हॉस्पिटल से स्कूल आया 3 किलोमीटर, और वापस स्कूल से आपका घर आया 5 किलोमीटर। तो ये कितनी हुई? 5 और 5 10, 10 और 6 16 किलोमीटर। इसका मतलब उस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की है? 16 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन कम आने की संभावना है।
ठीक है, फिर भी इसका एक टाइप है, एक जैसे एक क्वेश्चन इसका ये मैं करवाता हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये क्या है कि एक आदमी है अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बाजार जाता है, उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित एक मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। ठीक है, तो व्यक्ति घर से, मान लो यहाँ पर घर है और घर के बाद में यहाँ पर मान लो उसका बाजार है और बाजार से आगे वो वहाँ पर अपना मेला है, वो वहाँ तक गया है। अब घर से बाजार गया है, उसकी वो कह रहा है घर से बाजार है 5 किलोमीटर दूरी पर और बस के बाद में 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित मेले में जाकर वापस घर लौटता है। इसका मतलब मेले से सीधा वापस घर आया है। तो यहाँ पर बाजार से मेले के बीच की दूरी कितनी हुई? 2 किलोमीटर। अब वो मेले में गया, मेले से वापस घर आया है, इसका मतलब जो बीच की डिस्टेंस है आपकी कितनी? ये 5 और 2 7, ये 7 किलोमीटर जाने में और 7 किलोमीटर आने में, टोटल वो दूरी कितनी होगी? तो क्या 5 + 2, ये तो जाने में टाइम, ये जाने में दूरी लगी और उतनी होती 5 + 2 किलोमीटर ये आने में दूरी लगी। तो टोटल कितनी होगी? 5 + 2 7 और 7 14 किलोमीटर ये दूरी टोटल। ये व्यक्ति की दूरी घर से वापस मेला जाकर, बाजार जाकर, मेला जाकर वापस घर तक आने में उसकी टोटल दूरी कितनी लगी? तो टोटल दूरी उसकी 14 किलोमीटर लगी। ये ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आपके आते हैं ये टाइप के, आपके सबसे बढ़िया होते हैं। अब इसमें दायां बायां घूमना होता है और जो क्वेश्चन पूछा है, अब इस क्वेश्चन में आपको करने से पहले मैं एक और आपको जानकारी दे दूं कि जो भी ये आप किसी स्थान पर जा रहे हो होता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने क्या करना पड़ता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी दिशा की जानकारी है या क्वेश्चन है, जैसे ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सोनू एक स्थान से 1 से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया और फिर वो दाएं घुमा या बायां घुमा, ऐसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि आपको जिस भी बिंदु से आप चल रहे हो, जिस भी बिंदु से आप चल रहे हो, उस बिंदु से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप कैसे चल रहे हो, आप दाएं चल रहे हो या बाएं चल रहे हो, आपको दूरी क्या दे रखी है। ठीक है, या तो दाएं चलोगे या बाएं चलोगे, वो या वो कैसे कह रहा है, तो वो दिशा का कह देगा या कह देगा वो सीधा चल रहे हो, या वो कह देगा कि आप दिशा में चल रहे हो कि उस दिशा में घूमे हो, उस दिशा में घूमे हो, या वो कह सकता है कि वो आप इतने डिग्री का कोण बनाते हुए घूमे हो। ठीक है, कि आप मान लो कि 90 डिग्री पर घूमे हो, कोई कह देगा आप कोई 120 डिग्री पर घूमे हो, या कह देगा वो कह देगा 135 डिग्री पर घूमे हो, या कह देगा 45 डिग्री पर घूमे हो, या कह देगा पूरा विपरीत घूमे हो, इसका मतलब 180 डिग्री पर घूमे हो। ठीक है, और उनके साथ साथ वो क्या दे देगा, उनके साथ साथ वो दे रहा है आपको क्या संख्या, मतलब किलोमीटर दे रहा है या मीटर दे रहा है, आपको दूरी भी साथ में दे रहा है। तो दूरी को आप अच्छी तरीके से मापते हुए ये भी दिमाग लगाना है कि दूरी को, जैसे यहाँ पर आप 8 दे रहा है कि मान लो यहाँ से एक बिंदु से चल रहा है वो 8 किलोमीटर जा रहा है और उसके बाद में वापस वो 7 किलोमीटर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस बिंदु को वापस इस बिंदु से 7 इस दूरी से ज़्यादा ले जाए। तो वो भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको जितनी दूरी का है उसके अनुसार आपको लगभग चीज़ें मानते हुए उन क्वेश्चनों को करना होता है। ठीक है, तो ये जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सुनो, फिर आप देखो इस क्वेश्चन को। कह रहा है सोनू एक स्थान ए से सीधा ए स्थान से बी तक 12 किलोमीटर गया। तो मैं मान लो यहाँ पर ये ए स्थान है और ये बी स्थान है, और वो ए से बी तक कितना गया, वो ए से बी तक 12 किलोमीटर गया। अब वह दाएं घुमा, मतलब किस बिंदु से, ये समझने वाली बात है कि वो ए से बी तक गया है, इसका मतलब वर्तमान कंडीशन पर वो बिंदु बी पर खड़ा है, ए पर नहीं है। ठीक है, तो बी से दाईं और घुमा है, वो भी 8 किलोमीटर चला है। दायां का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री आपको राइट घूमना है। और कितने किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है। तो 8 किलोमीटर चल रहा है तो आपको कितना किलोमीटर करना है, 8 किलोमीटर का मतलब है कि जो ये दूरी है आपकी, इसकी लगभग 3/4 दूरी आपको देखनी है। तो 3/4 दूरी देखनी है तो आप ऐसे करो इसको कि 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर जा रहा है, तो लगभग इतनी मान लो कि सर ये 8 किलोमीटर हो गई। तो 8 किलोमीटर जाके चलकर सी स्थान पर पहुंच गया, तो वो सी पर पहुंचा। उसके बाद में वो कह रहा है कि
उसके बाद वो कह रहा है कि उस स्थान से वो दाएं घुमा, ठीक है, दाएं घुमा इसका मतलब क्या है? अब इस स्थान पर इसकी दूरी, इसका मुंह किधर है? इसका मुंह नीचे दक्षिणी तरफ है। मान लो जब भी आप ऐसे करते हो दिशा निरीक्षण हमेशा ऐसे रखो कि ये आपका पूर्व हो गया और पूर्व के साथ में पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नॉर्मल ये दक्षिण होता है। उस प्रकार से चलो कि सबसे पहले मान लो वो बिंदु यहाँ पर था, उससे वो पूर्व की ओर चला, ठीक है, फिर दक्षिण की ओर जा रहा है और वापस वो दाईं ओर घूम रहा है। इसका मतलब वापस वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, कि दिशा जैसे आप घूमोगे उस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। अब वो के उस स्थान से वो दाएं घूमा और 6 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच गया। तो अब 6 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें गणित का नियम भी लगाने होते हैं। तो 6 किलोमीटर देखो, अब सी से वापस दाईं घुमा है तो 6, इसका मतलब ये टोटल इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? उसकी आधी 6 किलोमीटर है। लगभग मैं इस बिंदु से मानूं तो ये देखो 6 किलोमीटर आपकी इस बिंदु तक आई और ये बिंदु क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये कितनी दूरी हुई? ये आपकी दूरी हुई 6 किलोमीटर। तो ये मान लो मैंने 6 लिख दी। तो बिंदु ए से बी तक वो 12 किलोमीटर गया, वापस दायां घुमा 8 किलोमीटर गया, वापस वो दाईं घुमा और 6 किलोमीटर गया। अब वो पूछ रहा है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आरंभिक स्थान क्या हुआ? आरंभिक स्थान है ये हमारा बी ए, और ए से डी के बीच में सीधी दूरी क्या हुई? मेन बात है वो बात है समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको देखो ये बिंदु है, ये 6 बन गई, इसका पीछे क्या बनी? 6। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर घूम रहे हो तो नॉर्मल आकृति आपकी वर्ग और आयत वाली ऐसी बनेगी। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 8 है, ठीक है, तो ये भी 8 हो जाएगी। अब इस बिंदु से आपके इस बिंदु तक के बीच की दूरी सीधी कैसे होती है? सीधी होती है। और जो भी आपके मोड़ घूमते हैं वो मोड़ हमेशा किस पर होते हैं? वो मोड़ हमेशा आपके 90 डिग्री पर बनते हैं उस हिसाब से। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा मोड़ है, ठीक है, ये हमारा मोड़ है और ये हमारा कोण कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री बन गया। अब ये मेरा क्वेश्चन क्या है तो मैं आपको ऐसे बताऊं। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये ओनली ये इतना भाग चाहिए। कितना? 1 ए डी और यहाँ पर मैं कोई बिंदु मान लूँ ई, ठीक है, ई। तो मुझे ओनली ये पॉइंट चाहिए ए ई और ये डी, ये ऐसा त्रिभुज बन रहा है। तो ए, ये मैं ई मान रहा हूँ, ये टोटल दूरी हो जाएगी 6, ये 8 है, ठीक है। ये 8 क्यों है? क्योंकि ये 8 और ये 8 किलोमीटर जा रहा है तो उसके समांतर रेखा ये भी 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर बिंदु डी है। अब इस बिंदु डी से ए के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पर ये आपका क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बताऊं, आप वापस ध्यान से सुन लेना। तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो भी आपकी ये प्रमेय है ये केवल और केवल किस पर लागू होगी? ये केवल और केवल आपके किस पर लागू होगी? समकोण त्रिभुज पर। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाती है? सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण हो जाती है और नीचे वाली भुजा आपकी हो जाती है आधार ए। ये कर्ण को लिखते हैं के और ये होता है लंब एल, ठीक है। तो उस प्रकार से आपका ये होती है। अब हमें चीज़ क्या करनी है? उस क्वेश्चन को यदि तुलना करो तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की ये सीधी रेखा ज्ञात करनी है। इसका मतलब सबसे लंबी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें ये कर्ण आपको ये ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करें? ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। इसको ये आप आधार मान लो और ये आपको क्या मान लो? लंब मान लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये ए ई रेखा है उसके ऊपर ये डी ई, कौन सी? डी ई भुजा ये लंब डाल रही है, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही है। ये 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये आपकी हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। और आपको ज्ञात क्या करना है? कर्ण। इसका मतलब मैंने सूत्र क्या कहा? मैंने कहा कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए।
और यहाँ से यदि मैं कर्ण ज्ञात करूँ, वर्गमूल हटाऊँ, वर्ग हटाऊँ, तो इन जो भी दोनों संख्या है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उनके ऊपर वर्गमूल लग जाता है। इसका मतलब आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का जोड़ो और उसका वर्गमूल करो, आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उत्तर आ जाता है। तो क्या करें, तो देखो अब यहाँ से कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का मतलब यहाँ पर भुजा ज्ञात करनी, एडी, एडी ज्ञात करनी है। अब वर्गमूल चिन्ह अपना आपका है। आधार स्क्वायर कितना है, आधार स्क्वायर 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस आपके लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर का मतलब होता है 8 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आप ज्ञात करते हो तो आपके 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 67, और 36 और 66 क्या होते हैं 100। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, ये 100 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल जब भी करते हो तो मेरा उत्तर कितना आता है 10। अब क्वेश्चन में हमारा 10 है और क्वेश्चन में हमें किलोमीटर दिया है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 10। मतलब ये जो भी एडी है, एडी का मान कितना आया, एडी का मान 10 किलोमीटर आया, ये अपना उत्तर है। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हुआ, और जो कैसे समझना है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ लेना। तो अपना ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ये इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। मतलब जो भी ये अभी अपने वाली जो ये टाइप है, ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय की टाइप है। कौन सी, ये अपनी टाइप पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चनों की टाइप है। पाइथागोरस प्रमेय में आपको हमेशा देखना है, एक आपको क्या हो जाएगा, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनेगा। अब वो किसी भी दिशा में हो, आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, या आपका ऐसे बन सकता है, कुछ भी तरीके से बन सकता है। आपका ऐसे भी बन सकता है, कैसे, आपका ऐसे भी बन सकता है। चारों तरफ से आपकी आकृति कुछ भी बन सकती है। आपको हमेशा देखना है कि ये 3 भुजाएं होती है, ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। इन लंब, आधार, कर्ण में से कोई 2 भुजा दे रखी होगी और तीसरी ज्ञात करनी है। कर्ण दे रखी है या कर्ण ज्ञात करनी है, तो हमें आधार और लंब का स्क्वायर करके उनको जोड़ लो और उसका वर्गमूल कर लो, ये करना है। और बाकी जो भी आपको दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि यदि मुझे कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यदि मुझे, और इसका वर्गमूल कर लो। यदि मुझे लंब ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, इसका मतलब जैसे ये आकृति है, इसके अंदर लंब ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। और ये मुझे कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। हमें पता है जो भी कर्ण का मान है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब इनमें से आपको कर्ण हमें पता है किसके बराबर होता है, कर्ण, आधार और लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें यदि लंब ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा जो भी आधार स्क्वायर है उसको सामने भेज दूँगा, उससे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपका लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर होगा कर्ण स्क्वायर में से आप आधार स्क्वायर को माइनस कर लो। अब लंब स्क्वायर पूछा है, अब यहाँ से लंब यदि ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, तो भी ये कर्ण स्क्वायर है और ये आधार स्क्वायर है, उसका क्या कर लूँगा, वर्गमूल कर लूँगा। उसी प्रकार से आपका ये आपको ऐसे दे दे कि ये तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर किसके बराबर है, लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर है। उसके अलावा यदि मैं कह दूं कि यहाँ तो मैंने लंब ज्ञात किया, अब यदि मुझे आधार ज्ञात करना है तो आधार अपनी जगह पड़ा है, और जो भी ये कर्ण है, कर्ण सामने पड़ा है। अब लंब स्क्वायर है उसको सामने भेजोगे तो ये प्लस का लंब है और सामने जगह है तो माइनस का लंब हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर किसके बराबर है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर के, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाओ उसके बराबर है आधार का स्क्वायर। और आधार ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर वर्गमूल लगाऊंगा। क्यों होता है, क्योंकि आधार का स्क्वायर है। अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो सामने वर्गमूल लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो कर्ण स्क्वायर में से आपको आधार लंब स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 सूत्र है, कौन से, कर्ण के बराबर क्या होगा, तो कर्ण के बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर जुड़ जाएगा। और लंब और आधार में से कोई ज्ञात करना है तो आपको हमेशा कर्ण के स्क्वायर में से आपको घटाना पड़ेगा। और यदि आधार ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब घटा दो, लंब का स्क्वायर, और लंब ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार घटा दो। और यदि कर्ण खुद ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ लो, और सभी का क्या बनेगा, सभी का वर्गमूल बनेगा, ठीक है।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसके अनुसार अपना उत्तर होता जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन देखो, रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। इसका मतलब सीधा ऐसा कि जब भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा दिशा के लिए आपको 4 दिशा का ज्ञान होना जरूरी है और चारों दिशा आप अपने आप बना लो। तो उत्तर दिशा, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। और इसको कभी जब भी मानो तो इसको मैं एक सेंटर में यहाँ पर पॉइंट मान लो कि ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर से वो कैसे 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसको मान लो अब या तो ये प्रतीकात्मक है और 10 मीटर है, तो इसको आप ऐसे मान लो कि आप इधर बढ़ो कि नॉर्मल है कि ये। अब जब भी आपको तुलना करनी होती तो हमेशा उस ये NEWS से आप तुलना कर लेना, यहाँ से अपने पता चलेगा। 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ पर मान लो ये 10 मीटर है, हो गया। ठीक है, ऊपर उत्तर है, इसको प्रतीकात्मक देखना है और साथ में तुलना करते रहना। फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। ठीक है, रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर। और 6 मीटर दक्षिण किधर है? उत्तर के जस्ट विपरीत है। इसका मतलब आपको क्या करना है, वापस यहाँ से घूमकर वो यहाँ तक आया है 6 मीटर। ठीक है, इसका मतलब वापस ये मूल बिंदु से ओनली कितना रहा, मूल बिंदु से ओनली 4 किलोमीटर ही रहा है, ध्यान रखना। अब फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। अब दाईं किधर है? अब इस बिंदु पर आया, इसका मतलब मुंह किस तरफ है, मुंह इसका दाईं दक्षिण की ओर है। अब वहां से आप दाईं का अनुमान लगाओगे तो दाईं हाथ आपका कौन सा हो जाएगा, ये। अब दाईं ओर वो चल के कितना जाएगा, दाईं ओर चल के वो 3 मीटर जाता है। कितना? 3 मीटर जाता है। तो अपनी आकृति क्या है कि ये आपका मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से आपके ये 10 मीटर ऊपर की ओर जा रहा है, फिर वापस आपके 6 मीटर आ रहा है। ठीक है, वापस आपके वो 6 मीटर आ रहा है और 6 मीटर आने के बाद जो आपका स्थान आ रहा है उससे वो क्या कर रहा है, उससे आपके वो दाईं ओर 3 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो वापस दाईं ओर कितना जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है। अब ये कितनी बची, ये बची 4। ठीक है, तो ये 3 है, तो 3 को आप इतनी मानो कि ये 3 मीटर गया, क्योंकि जितनी प्रतीकात्मक उतनी मानो। तो अब बताओ वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान क्या है, ये, इसको मैं ए मान लूँ, ये मेरा बिंदु बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब वर्तमान में कंडीशन ये है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये इसका वर्तमान पॉइंट है और ये इसका क्या है, ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये स्थान इसका प्रारंभिक है और ये इसका स्थान इसका वर्तमान है। अब इस आपको ये पूछा है जो अभी इस कंडीशन पर खड़ा है ना, ठीक है, जो इस कंडीशन में अभी खड़ा है, ये इस दूरी से किस दिशा में, इसका मतलब इसका अनुमान लगाना है। ऐसा नहीं आप इस बिंदु पर आप NEWS रखो और ये किधर है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि आपका अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, प्रारंभिक स्थान से ही ज्ञात करना है, न कि जो अभी वर्तमान स्थिति है। वर्तमान स्थिति पर आपको नहीं देखना है, आपको प्रारंभिक स्थान से वर्तमान की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे करें, तो देखो इधर, अब वर्तमान में इसकी दूरी, अब ये पहली बात तो ठीक है। अब पूछा क्या है, कितने किलोमीटर है, साथ में ये भी पूछा है कितनी दूर खड़ा है। ठीक है, और किस दिशा में, दो चीज़ें पूछी, एक तो कितनी दूरी पर खड़ा है और एक किस दिशा में खड़ा है, दो चीज़ें। ठीक है, अब कितनी दूरी पर है, तो यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कैसे, कि सर हमारा ये त्रिभुज है DBA। ठीक है, ये DBA त्रिभुज है, ये भुजा 4 है, ये भुजा 3 है। ये यहाँ पर 90 डिग्री कौन है, क्योंकि वो 90 डिग्री पर मुड़ा है। जब भी दाएं बाएं राइट या लेफ्ट मुड़ रहे हो तो हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ना होता है। ठीक है, उस प्रकार से मुड़ना होता है और उसी प्रकार से ही मुड़ेंगे। अब ये 3 4 है, ये बिंदु A है, ये बिंदु आपका B है और ये बिंदु D है।
हमें इस डी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करूँगा, तो आप देखो इधर यही कह रहे हैं कि सर पाइथागोरस प्रमेय है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या करेगी कि डी, अब हमें ज्ञात क्या करना है, करण। तो लंब स्क्वायर और आधा स्क्वायर को जोड़ लो और उसका वर्गमूल कर लो, यही होता है। मैंने करण कहा था, मैंने कहा आधा स्क्वायर को जोड़ लो और लंब स्क्वायर को कर लो और उस दोनों का क्या कर लो, वर्गमूल कर लो। तो यहाँ से करण कितना आता है, आधार है हमारी कितनी, 4। लंब कितना है, लंब हमारा है 3। तो आधा स्क्वायर ये वर्गमूल लगता है। आधा स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 मीटर। अब क्वेश्चन में मीटर पूछा है तो उत्तर क्या आया, 5 मीटर। अब क्वेश्चन में देख लो 5 मीटर किसी के अंदर है, तो सर 5 मीटर तो ये पड़ा है। अब यहाँ पर पूछा इनमें से कोई नहीं, यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो हम सीधा अनुमान लगा सकते थे कि सर दिशा नहीं पूछे तो भी सही है। अब ये 5 मीटर है लेकिन साथ में दिशा उत्तर पश्चिम हो, कोई और भी हो, ठीक है, दिशा का भी नॉलेज जरूरी है ना। तो आपको ये क्या करो कि जो भी ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको आप क्या करो, प्रारंभिक बिंदु पर आप इसको दिशा मानो, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु पर दिशा कैसे, तो आपकी आकृति देख लेना। आकृति कैसे थी, ये बिंदु ए था और ए से आप पहले गए थे बी पर, ठीक है, सी तक गए थे और कितने 10 मीटर, फिर वापस यहाँ पर आए बी पर पॉइंट पर कितना 6 मीटर, इसका मतलब ये बाकी वाला 4 आ गया, और वापस इससे आप दाएं मुड़े हो और 3 मीटर गए हो बिंदु डी पर। ये आपकी दूरी है और ये कह रहे हो आपके इस बिंदु की ये बीच की दूरी ज्ञात करो, और ये हमने दूरी ज्ञात करते कितनी आई 5 मीटर। अब ये कह रहा प्रारंभिक स्थान से ज्ञात करना है, इसका मतलब जब भी इससे क्वेश्चन ज्ञात करने हैं हमेशा एक दिमाग में चीज रखो, प्रारंभिक स्थान है ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप दिशा बना लो ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पर आप दिशा बना लो, इसको मानो केंद्र बिंदु और इस पर दिशा बनाओ। तो और इसमें लिख दो पूर्व, ये पश्चिम, ये ऊपर वाला भाग उत्तर और ये दक्षिण। अब इसकी कंडीशन कहाँ है, इसकी कंडीशन है ये डी, और डी कहाँ आया हुआ है, देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में ये डी आया हुआ है, उत्तर और पश्चिम के बीच में इसकी वर्तमान कंडीशन है, पॉइंट ये है, मूल बिंदु ये पॉइंट है, और मूल बिंदु पॉइंट इससे आपकी इसकी दूरी देखो डी है, और डी की दूरी कहाँ पर आ रही है कि मूल बिंदु से ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है, और इन दोनों के बीच में आ रही है, इन दोनों के बीच में है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 5 मीटर, और उत्तर पश्चिम में है कितने 5 मीटर उत्तर पश्चिम में है। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन हो जाएगा ये 5 मीटर उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का तरीका क्या है, पूरा मैंने समझा दिया है। जब भी आप वापस क्वेश्चन देखो तो इसको शुरू से देख लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि आपका ये भी पाइथागोरस प्रमेय पर ही अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। तो जैसा पूछा है ये कोई सोना है 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, ये 30 मीटर उत्तर है, ऊपर की ओर है, सीधी देखना है कि सर NEWH लिख दिया, NEWS, उसके अनुसार ऊपर उत्तर की ओर 30 मीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है। बायां मुड़ने का मतलब क्या होता है, बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ रही है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं नीचे बढ़ा लो। तो देखो शुरुआत में वो 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं कितनी 25 मीटर चलती है, तो लगभग अंदाजे से बना लोगे सर ये 25 मीटर जाती है इधर, ठीक है, पॉइंट सबसे बाद में बनाना। अंत में दाईं ओर मुड़ती है, इसका मतलब दाईं, इस बिंदु से दाईं, इस बिंदु से दाईं का मतलब क्या होता है, इस बिंदु से दाईं का मतलब होता है वापस आपके दाईं ऊपर, और कितनी जाती है 30 मीटर जाती है, ठीक है। और अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान किस दूर और किस दिशा में है, इसका मतलब वहां से, इसका मतलब जो अंत में कंडीशन ये पॉइंट आया, इससे जो इसका प्रारंभिक बिंदु है ये किस दिशा में है, ये इसका अनुमान लगाया कर रहा है। तो अब इसके लिए थोड़ा क्या करो, इसके लिए आप ये करो कि ये 25 है और ये 30 है, और इसको आप यदि सीधा बनाओ एक ऐसी आकृति बढ़ती है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं ये दूरी भी 30 हो जाएगी,
क्यों, ये दूरी 30 है तो ये दूरी 30 हो जाएगी और ये दूरी 25 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली भी 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, एक आपका आकृति बन रही है कैसी, देख लो इधर। ये इस बिंदु से हमें इस बिंदु के बीच की दूरी याद करनी, इसका मतलब आप एक ऐसी आकृति बनाओ, ये ऐसी, किस प्रकार, इस बिंदु से लेकर आप एक ऐसी आकृति बनाओ और इन आकृति के बीच में ऐसे आप पॉइंट बनाओ, ये आपकी आकृति बनेगी। इसका मतलब मेरा आकृति क्या है, 30 और ये 30, ये 60 हो जाएगा और 60 हो जाएगा, ये हमारी 25 हो जाएगी और 60 और 25 उसके बीच में ये कर्ण ज्ञात करना है आपको, ये ज्ञात करना है। और ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री, क्यों शुरुआत में ये 30 मीटर मुड़ी, हमें देखो ऐसी आकृति प्राप्त हुई। अब इस आकृति में सीधा हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हमारी नहीं बनती है, तो क्या करो, इस भुजा के समांतर इस भुजा को एक डैश डैश करो और इस ऊपर वाली भुजा के समांतर नीचे एक डैश डैश करो। जहाँ पॉइंट मिलता है दोनों भुजा को समांतर कर दो और इधर दोनों भुजा को ये आपस में समांतर करो और यहाँ से भुजा के माप आ जाएंगे बराबर। अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन करना है कि अब इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो आप देखो नीचे ये ऐसे मैं कर रहा हूँ। अब इसमें हमें देखो कर्ण ज्ञात करना है, वही कर्ण, लंब क्या है, ये हमारा 60 लंब है और ये आपका क्या है, आधार 25 है, ठीक है। अब कर्ण है, कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 60 का स्क्वायर 3600 और ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर और उन दोनों का क्या करना है, अपने वर्गमूल करना है। वर्गमूल करो तो आप ये ऐसे करो कि 60 का स्क्वायर क्या होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 और इन दोनों को जोड़ लोगे तो उत्तर कितना आता है, 36 और 6 42, उत्तर रहता है 4225। 4225 और 4225 किसका होता है, 4225 65 का होता है। अब ये 65 मीटर दूरी है, ये मीटर में दी हुई है, तो अपना उत्तर तो क्या आ रहा है, 65 मीटर। लेकिन देखो 65 मीटर में कितने उत्तर है, ये 2 पड़े। अब उत्तर पूर्व है ये दक्षिण पूर्व है। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि पूछा क्या है, उसको अच्छी तरीके से पूछो। देखो ये पूछा क्या, देखो इधर पूछा है अब वहां से, मतलब 30 मीटर चलती है, इसका मतलब एंड पॉइंट ये हुआ, एंड पॉइंट ये हुआ। तो अब इस बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या है, इसका मतलब इस बिंदु पर आपको क्या बनाना है, आपको क्रॉस बनाना है। तो आपकी आकृति कैसे होगी, जैसे मैं आकृति आपको थोड़ी सी हल्की सी दोबारा बता रहा हूँ कि आपकी आकृति है ऐसी, ठीक है, और इस बिंदु को आप नीचे ले जा रहे हो और एक इधर से आप इस बिंदु को ले जा रहे हो, ठीक है। और अब आपकी कंडीशन क्या बन रही है, प्रारंभिक स्थान है ये बिंदु ए और अंतिम स्थान है आपका बिंदु ये बी मान लो। अब इस बिंदु अंतिम बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है, तो हमेशा ऐसा करना है। तो जहाँ पर भी पूछा है वहाँ पर आप क्या कर लो, वहाँ पर आप उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये दिशा बना लो। तो ये हो जाएगी उत्तर दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा और ये होती है दक्षिण दिशा। अब यहाँ पर देखो ये केंद्र बिंदु है और ये अंतिम स्थान पर खड़ा है। अब इसी बिंदु से वो कौन सी दिशा पर है, उसी बिंदु से वो दिशा है उसकी दक्षिण पूर्व है। और दक्षिण पूर्व के साथ में कितने वो किलोमीटर जा रहा है, वो किलोमीटर जा रहा है उसका 65 किलोमीटर जा रहा है, तो सॉरी 65 मीटर जा रहा है। तो 65 मीटर दक्षिण पूर्व वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 65 मीटर दक्षिण पूर्व वो अपना उत्तर हुआ। तो आज का तो सत्र यही समाप्त होता है। आगे क्वेश्चन इसके काफ़ी सारे पड़े हैं, उन क्वेश्चन को अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।